नेक्स्ट लगाओ, इफ ऑर्डर्ड पेयर 2x plus 3 comma 7 minus y is equal to ordered pair x minus 5 comma 2y minus 11. Find a and b. Now find x and y. अच्छा, चेक कर रहा हूं बेटा, आपको चेक करना पड़ेगा, मेरी इस टेक्स्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। x is -8, y is 6. प्लीज चेक योर आंसर। हरी आप, हाँ जी, अभी भी कुछ बच्चों का नहीं हुआ, आधे स्टूडेंट का नहीं हुआ अभी भी। देखें भाई, दो ऑर्डर पेयर है, पहला ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर, क्या दी हुई है? इक्वल। फर्स्ट एंट्री इक्वल टू फर्स्ट, तो 2x plus 3 is equal to x minus 5, and second entry 7 minus y is equal to 2y minus 11. हाँ जी, यहां से x निकालें, x वाली टर्म इधर 2x minus x is equal to 3 को इधर -5 -3, x is equal to -8. ठीक है सबका? यस। अब 2y को इधर ले आए, -y minus 2y इक्वल टू -11 -7, तो -3y इक्वल टू -18, y इक्वल टू -3 से डिवाइड किया 6, x is -8, y is 6, राइट? हाँ जी, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स है a,9, a,9 is on the board. Perpendicular distance of the point P, a,9 from y-axis is 3. From y-axis is 3. And the point P lies in second quadrant. And the point P lies in second quadrant. Find A. Good, correct. Good, 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 good. सबके ठीक आ रहे हैं? हाँ जी, ये गलत आ गया राघव शर्मा, ध्यान से। एक और गलत आया इश्मीत, सार्थक का भी गलत है। देखो इधर ध्यान से, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। प्लीज अटेंड टुवर्ड्स द बोर्ड। अब कोई करेगा नहीं। देखो इधर, यस दिया, आर यू प्रेजेंट दिया? चेक करो इसको। हाँ जी, यस। वो कहता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज 3। इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से 3 है। अब ये पॉइंट है कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये जो P पॉइंट है ये यहां पे है, a,9 इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब गिवन क्या है? डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, दिस डिस्टेंस इज गिवन टू बी 3, राइट? ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
ए निकालो। सार्थक, हमने कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। देखें, अब ए कैसे निकालें? ए यहां पे है, कहां प्रेजेंट है? एक्स कोऑर्डिनेट में। एक काम करो, पी का एक्स कोऑर्डिनेट लिखने की कोशिश करते हैं। लिखे, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस है 3। अब ये है किधर? लेफ्ट पे। बोलो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी क्या होगा? -3, राइट। आगे करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर पता लग गया। कैसे? देखो, उसने कहा एक्स कोऑर्डिनेट है ए, मैं कह रहा हूं एक्स कोऑर्डिनेट है -3, तो ए किसके इक्वल हुआ? -3। आंसर। हाँ जी, एनी डाउट? इतना सही क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, क्लास लीव कर सकते हो, साइंस अगर शुरू होनी है तो। राइट राइट। जो भी जिनकी क्लास है 6 पे वो लीव कर सकते हैं, जिनकी 6:15 पे है वो लीव नहीं कर सकते। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट देखो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो, -7, 2a - 3 from x-axis is 7 and P lies in third quadrant and P lies in third quadrant and P lies in third quadrant. Find A. गुड गुड। हर्षिक जैन का ठीक है, ऋत्विक का भी ठीक है, यशिका का भी ठीक है, इप्सिता का गड़बड़ है। देखो मैं जल्दी जल्दी नहीं देख पाता हूं, मेरे चश्मे में गड़बड़ है आज, देखता हूं मैं कल उसको ठीक करके। देखो इधर, हाँ जी, सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी कहां लाई कर रहा है? विच क्वाड्रेंट? बोलो। थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट में सपोज ये आ गया आपका पॉइंट -7, 2a - 3, ये है आपका पॉइंट पी, राइट। एंड एक चीज और भी दी हुई है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। पॉइंट पी का डिस्टेंस किससे? एक्स एक्सिस से। ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है, बोलो कितना दिया हुआ है? 7। कितना दिया हुआ है? एक बात बताओ, तुमने ए फिर निकाल कैसे लिया? अगर ये 7 दिया हुआ है तो यहां से तो ए निकलेगा ही नहीं, अभी तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ऑलराइट, गुड वन, बिल्कुल ठीक। देखो अगर तुम जरा सा ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये डिस्टेंस है 7, राइट। इसका मतलब है मैं पॉइंट पी का कौन सा कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं? वाई कोऑर्डिनेट। बोलो, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? -7। अब वो कहता है वाई कोऑर्डिनेट है 2a - 3, हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट है -7, तो 2a - 3
इक्वल टू -7। वॉइस क्या हो गई? ऑल राइट, अब आ रही है वॉइस? यस। 2a इक्वल टू -3 की साइड चेंज करें, -4, तो a इक्वल टू -2। हाँ जी, टेल मी किसका किसका आंसर गलत था? इन सबके गलत थे। देखो मैंने क्वेश्चन पूछा है किसका किसका आंसर गलत था। कईयों ने हैंड रेज किए हुए हैं, जिसका गलत है वही रेज करेगा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। लिखो, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन and moves 6 units towards the negative direction of x-axis. A person starts from origin and moves 6 units towards the negative direction of x-axis. आगे लिखो, and then negative direction of x-axis, right? And then 3 units towards the positive direction of y-axis, and then 3 units towards the positive direction of y-axis. आगे चलो, and then 3 units towards the positive direction of x-axis, and then 3 units towards the positive direction of x-axis. Find the coordinates of his final position. Find the coordinates of his final position. Hurry up. हाँ हाँ, ऐसा है बेटा, मैंने अभी बोला है आज स्पेक्स थोड़ी सी गड़बड़ है तो पूरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं चेक कर लूंगा स्पेक्स को। नेक्स्ट टाइम सबके आंसर बताऊंगा। नेति का आंसर ठीक है, प्रियल का गलत है। हाँ जी, यस, हरी अप। हाँ जी, चेक कर रहे हैं। देखो, व्हाट इज इट? ए पर्सन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। कहां से स्टार्ट किया? यहां से, ओरिजिन से, एंड मूव 6 यूनिट्स टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। किधर मूव कर रहा है, इधर या इधर? लेफ्ट पे, लेफ्ट पे। अब कितने यूनिट्स आया? 6 यूनिट्स। बताइए पॉइंट क्या होगा? -6। अब यहां से व्हाट इज इट? एंड देन 3 units towards the positive direction of y-axis. अब यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis, ऊपर या नीचे? ऊपर। कितने यूनिट्स? 3 units, right? And then 3 units towards positive direction of x-axis. यहां से अब किधर? राइट या लेफ्ट? राइट। कितने यूनिट्स? 3 units. ये है उसकी फाइनल पोजीशन। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता दें। अब कोऑर्डिनेट्स बताने का मतलब है पहले बताना है एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये डिस्टेंस टोटल है 6, ये है 3, तो ये क्या हो गया? 3। डिस्टेंस तो 3 है पर लेफ्ट पे है, एक्स कोऑर्डिनेट इज -3, तो -3 है। कईयों का गलत था ये। अब दूसरी चीज, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस,
ये किसके इक्वल है? 3 के। तो आंसर इज -3,3। सिंपल। नेक्स्ट, Abhishek is standing at the origin and facing south. Abhishek is standing at the origin and facing south. He walks facing south. साउथ को फेस कर रहा है वो। देखो, अगर मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोर्ड पे दिखाना चाहूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ही सेज ही इज स्टैंडिंग एट द ओरिजिन एंड फेसिंग साउथ। भाई यहां खड़ा हो गया और देख किधर है? साउथ की तरफ, राइट? Abhishek is standing at the origin and facing south. He walks 10 kilometers in the same direction. He walks 10 kilometers and then turns right and walks 5 kilometers. आगे चलो, and finally turns left and walks 15 kilometers to reach a park. Find the coordinates of his final position. हाँ, मैं रिपीट करता हूं। अभिषेक इज स्टैंडिंग एट द ओरिजिन एंड फेसिंग साउथ। ही वॉक्स 10 किलोमीटर एंड देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर टू रीच अ पार्क। Find the coordinates of his final position. Aditya is wrong. Anya Bansal correct. शिवम गोयल करेक्ट। इसका आंसर क्यों नहीं आता गुर पारस का? हाँ, 5 - 25 इसमें एरर है बेटा। हाँ, हरी अप। हाँ, मैं चेक करता हूं। हाँ जी, आंसर है फाइनल -5, -25। हाँ, तो राइटिंग एरर इज इक्वली बैड एरर। मैं इसको सिली मिस्टेक्स नहीं बोलता, दीज आर वेरी सीरियस मिस्टेक्स। तुम बाकियों से एग्जाम में पीछे रह जाओगे इस मिस्टेक के कारण। इवन इफ यू नो द क्वेश्चन, जिसको नहीं भी आता वो भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमारे सिस्टम में जब एंट्रेंस एग्जाम होता है नेगेटिव मार्क्स लगते हैं। आपने आंसर गलत किया, आपके -1, जिसने नहीं किया उसकी 0, वो आगे निकल गया। तो ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, राइट। देखो, अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द ओरिजिन एंड फेसिंग साउथ। यहां खड़ा है पर्सन और साउथ की तरफ मूव करेगा 10 किलोमीटर। यहां पहुंच गया, 10 km का डिस्टेंस है। हाँ जी, क्लियर। अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अभी उसने मूव कहां करना है? बोलो, टर्न्स राइट। राइट का मतलब इधर, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब यहां से वो कहां जाता है? टर्न्स लेफ्ट। लेफ्ट किधर? इधर। कितने किलोमीटर?
15 किलोमीटर। फाइनल पोजीशन क्या है? ये जो P है दैट इज द फाइनल पोजीशन। अब P के कोऑर्डिनेट्स बताओ, देखते देखें। P के कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले चाहिए x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये कितना है? ये इसके बराबर 5, और ये लेफ्ट है y एक्सिस के, तो P का x कोऑर्डिनेट आ गया -5। अब y कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ये डिस्टेंस, ये तो 15 है, ये कितना है? 10, क्योंकि ये 10 है, ये भी 10, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस? बोलो। ये है डिस्टेंस 25। अब क्योंकि ये बिलो एक्स एक्सिस है, इट्स -25 कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, यस। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इतना ही टाइम तुमने लगाया था। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द ओरिजिन। A person is standing at the origin and moves a distance of 10 kilometers in northwest direction. आगे चलो। एंड देन मूव्स 10√2 किलोमीटर इन द ईस्ट। 10√2 किलोमीटर इन द ईस्ट। Find the coordinates of his final position. Find the coordinates of his final position. हाँ जी। So what is the measure for the line that goes with northwest direction? Northwest direction question है, northwest direction में line डायरेक्ट कितनी है? हैं? नॉर्थवेस्ट की तरफ डायरेक्शन जा रही है, उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। 10 किलोमीटर। A person is standing at the origin आपने अटेंडेंस चेक कर ली आज? मेरे ख्याल एशप्रीत कौर नहीं है? वेयर इज एशप्रीत कौर? अर्शप्रीत नहीं, एशप्रीत कौर। यस। आपको बेटा फॉलो हो रहा है पूरा? गुड। मैं ढूंढ नहीं पाता है। चलो, किसी ने भी नहीं आंसर भेजा। अरे ऐसा क्या हो गया इस क्वेश्चन में? हाँ, करो करो, हरी आप। लास्ट क्वेश्चन, देखिए कौन करेगा। ऑफ कोर्स ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बाय बाय, और एक वर्कशीट अपलोड होगी, वो आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है। अब बोर्ड के ऊपर ये तो है नॉर्थ, और ये है साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। हाँ जी, क्या कह रहे हो?
गुरुपारस का आंसर दिखाओ, कहाँ है आंसर? आंसर इसका आंसर नहीं मिलता मेरे को। नहीं, गुरुपारस इज रॉन्ग। हाँ जी, देखो इधर ध्यान से, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, प्लीज। अब उसने कहा है ए पर्सन मूव्स इन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट। ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगी इनके बिल्कुल बीच में, ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ वेस्ट। बताओ ये एंगल कितना होगा? 45। हाँ, ये 45 और ये भी 45, बिल्कुल नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। सिंपल। अब पर्सन कितने किलोमीटर जा रहा है? 10 किलोमीटर यहां से चला और 10 किलोमीटर चला गया। दिस डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर। यहां पहुंच गया पर्सन, राइट। अब एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स। अब वो कहते हैं नहीं, जिम मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट एंड देन मूव्स 10√2 किलोमीटर इन द ईस्ट। यहां से किधर गया? ईस्ट में। बोलो ईस्ट किधर होगा? राइट। ये इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना गया? इस डायरेक्शन में गया 10√2, 10 से भी ज्यादा गया है, 10√2। इस डायरेक्शन में गया 10√2, राइट। अब फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाइनल पोजीशन। ये है फाइनल पोजीशन, इसके निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। हाँ बोलो। नॉर्थ वेस्ट, नहीं सुनो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट फिक्स हैं। अब यहां से जब वो ईस्ट बोलेगा तो आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाना है, ध्यान से। रीजन हम ये फिक्स करके चलते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, इनके बीच में एंगल इतना ही देना है, राइट। हाँ, क्योंकि इस डायरेक्शन फिक्स रहेगी हमेशा, राइट। आप देखो जहां से सन निकलता है फिक्स है, जहां सन छुपता है वहां भी फिक्स है, तो ईस्ट वेस्ट फिक्स है, वो नहीं चेंज होगी। चलिए, यहां गया 10, यहां गया 10√2, इसकी वो कहता है कोऑर्डिनेट्स बताओ। अब इसके एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालें? ये तो बड़ी दिक्कत होगी। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए देखो उसने ये दिया हुआ है 10, राइट। अब इससे कोई डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ये एंगल है 45, क्या इस 45 का बेनिफिट नहीं हो सकता? अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा? 45। ये एंगल 90। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस अगर मैं x मान लूं, ये डिस्टेंस कितना होगा? x। क्यों? ये 45, ये 45, इसके सामने x, इसके सामने भी x, x इक्वल टू x, ठीक है। क्या मैं x फाइंड आउट कर सकता हूं? कैसे? पाइथागोरस थ्योरम। ये जो ट्राइंगल है इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 90 के सामने 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x स्क्वायर इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 25 इंटू 2, 5√2। हाँ जी, मैंने ये डिस्टेंस तो निकाल लिया 5√2, और ये भी निकाल लिया 5√2। बताओ क्वेश्चन हो गया कि नहीं? देखो टोटल है 10√2, ये है 5√2, ये कितना होगा? 5√2। अब ये टुवर्ड्स द राइट है, 5√2 के साथ पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव? पॉजिटिव 5√2, राइट। चलो अब देखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा?
इसके ये कितना है? तो ये भी 5 रूट है, पता आंसर। हाँ जी, एनी डाउट?